हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये है सुबह फ़ज्र का टाइम और मैंने नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि कुरान की तिलावत भी करूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ मैं आपको सलाम कर रही हूँ इशारों से। और मैं सोच रही थी कि कुरान की तिलावत करूँ, लेकिन उससे पहले लिबा उठ गई थी और अभी मौसम थोड़ा-सा इतना ख़राब चल रहा है कि बच्चे बीमार हैं। पहले आयरा बीमार पड़ गई थी, अब लिबा बीमार पड़ गई है और इनकी ना आवाज़ें भी नहीं निकल रही हैं। तो बस फिर ये अब मेरे पास ही सोती है और ये जो चेन है ना, ये एक नशा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये इसके लिए एक नशा है। मेरी चेन से इसे खेलना है, उसमें ऐसे हाथ डालना है। जब तक ये ऐसे नहीं करती, इसको नींद नहीं आती है। तो ये बस अभी नींद के आगोश में आ जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगी इसे छोड़ के जाने की और कोशिश करूँगी कि मैं कुरान पढ़ सकूँ, कुरान की तिलावत कर सकूँ। तो आज है जुम्मे का दिन, तो बस मैंने सोचा कि चलो शुरुआत करते हैं फ़ज्र से ही। और आगे मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत ही प्यारी-प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। कहीं गलत हूँ तो वो भी आप लोग ज़रूर बताना और जहाँ सही हूँ वहाँ माशाल्लाह भी करना और आगे बताना उसके बारे में भी। क्या बताना है मैं बता दूँगी, घबराइए मत। तो यहाँ पर ना मैं बस चालाकी से ये कोशिश कर रही हूँ कि इसने अपने मुँह पे तो डाल दिया और मैंने इसे अपने से दूर भी कर दिया। तो अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आराम-आराम से उठूँ और मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि मेरा अब मन नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ पर मैं कह रही हूँ चुपचाप से बस अब बिल्कुल ऐसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे कौन-कौन सी माएँ करती हैं। भाई मैं तो ज़्यादातर ऐसे करती हूँ कि जब मैं किसी काम में लगी हुई तो ये आप लोगों ने रॉन्ग टर्न देखी है फर्स्ट पार्ट, उसमें वो लोग इसी तरह अचक-अचक निकलते हैं और जैसे ही गेट के पास पहुँचते हैं तो वो रॉन्ग टर्न का जो वो भूत है वो उड़ जाता है। तो बच्चे भी कुछ भूत से कम नहीं होते हैं। तो अगर हमें कोई ज़रूरी काम करना होता है और ये हिलते हैं ना तो जान से निकलती है कि अरे अल्लाह पाक बस ये अब जग ना जाए। तो बस यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि ये सो जाए। और आज आयरा का गैप डे है, यानी कि आज उसका एग्ज़ाम नहीं है, तो वो सो रही है। वैसे मैं भी सोने की फ़िराक में हूँ कि मैं सोऊँगी, लेकिन मैं अभी नहीं सोऊँगी, मैं कुछ इबादत करूँगी उसके बाद सोऊँगी। बस अल्लाह मेरी इबादत करा दे। मेरी शक्ल देखो आप लोग। जैसे कि मैं कहीं से चोरी करके भाग रही हूँ, एक चोरी की तरह ही हो जाता है बच्चों के साथ। तो बस मैं यहाँ पर लाइट बंद कर दूँगी ताकि लाइट से भी इनकी आँखों में मतलब चुभे ना और अंधेरे में ये आराम से सोते रहें। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लाइट ऑफ और अब हम चलते हैं जल्दी से बाहर। बाहर निकल के मैं थोड़ी-सी लूँगी ठंडी-ठंडी साँस। अभी तो मैं पीछे मुड़ के यही देखूँगी कि उठ ना जाए, पीछे से आवाज़ ना आ जाए। एंड फाइनली मैं बाहर निकल गई हूँ। अब देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। अल्लाह तेरा शुक्र। चलिए आज आपको सुबह का नज़ारा कराते हैं, फ़ज्र का नज़ारा कराते हैं। आपने यहाँ की सुबह देखी है, दोपहर देखी है, शाम देखी है, रात देखी है, बारिश देखी है, धूप देखी है, छाँव देखी है, सब देखी है, लेकिन ये फ़ज्र का टाइम जो है वो बहुत ही कम देखा है। और देखा भी है तो जब मैं रमज़ानों में उठती हूँ तभी देखा है, क्योंकि मैं वैसे नहीं उठती। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों से ये बात कई बार शेयर की है कि मैं नमाज़ी मतलब इतनी नहीं थी, कभी-कभार पढ़ ली, लेकिन नमाज़ की पाबंद नहीं थी। तो मैंने आप लोगों से हमेशा सच बोला है और यही कहा है कि मेरे लिए दुआ करना। हालाँकि मुझे इन बातों में बहुत गालियाँ भी पड़ी हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। ख़ैर हम उन बातों में नहीं जाएँगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को अपना सच नहीं बताती तो फिर कैसे? मुझे तो यही लगता है ना कि आप में से किसी नेक बंदे की दुआ लग गई मुझे और अल्लाह ने पता नहीं किसकी सुन ली और मुझे हिदायत की। तो मैं अब नमाज़ माशाअल्लाह से 5 वक़्त की पढ़ रही हूँ, तो ये गुड न्यूज़ मुझे आप लोगों को सुनानी थी। और ये जो ज़ुलेदान है ना, ये आप देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर इसके इस तरह की टैसल लगी हुई है। थोड़ी-थोड़ी ख़राब भी हो रही है। ये मैंने आप लोगों को शायद पहले भी दिखाया था कि ये कुरान भी पहले का है, जो मैं पहले पढ़ा करती थी शादी से पहले। और ये ज़ुलेदान मेरी मम्मी ने शादी पे बना के दिया था। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं शादी से पहले तो फिर भी पढ़ती थी, नमाज़ भी पढ़ती थी, माशाल्लाह से कुरान भी पढ़ती थी, लेकिन शादी के बाद चीज़ें कम होती गईं, कम होती गईं, कम होती गईं और फिर बच्चों के बाद तो और कम हो गई और फिर अब ये यूट्यूब के काम के बाद तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ख़त्म ही हो गई थी। तो इसीलिए अभी मैंने आप लोगों से ज़िक्र भी किया था कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, बहुत ज़्यादा दिल ख़राब है, चिड़चिड़ी हो रही हूँ, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये शायद अल्लाह की तरफ से इशारा था कि मैं अल्लाह को भूले जा रही थी। तो मैं अल्लाह से कई बार कहती थी कि या अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, हिदायत दे। तो अल्लाह ने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे सामने इस तरह से करी कि मुझे हिदायत हुई। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं सब आपको अभी आगे बताऊँगी। अभी आप सुनिए, आपके जीजू उठ गए हैं। अच्छा जी, नहीं जी बीमार मत हो तुम, टहलो, खूब टहलो। ये चाय बढ़िया। पेट तो वैसे भी निकल रहा है।
बड़ी में चाबी काली में। अब हम चले सोने। देखती हूँ, अभी वैसे काम तो मुझे बहुत है, देखती हूँ क्या। नमाज हो गई, कुरान की तिलावत हो गई और ख़ुद को ही इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है। और अब मैं बाहर आके खड़ी हो गई। आप लोगों को पता है मैं वैसे भी यहाँ से मतलब बाहर के नज़ारे देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो दिन निकलता हुआ देखना, ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है। मौसम भी इतना अच्छा चल रहा है, तो ठंडी-ठंडी हवाएँ हैं। आहा हा हा! मैं आपको दिखाऊँगी कि सामने का नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। आइए देखिए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, मतलब इसे देख के तो बस ऐसा लगता है कि ये नज़ारा इतना प्यारा है, ये इस दुनिया में भी इतना खूबसूरत सब कुछ होता है, तो जन्नत में क्या ही होगा। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि मुझे हिदायत कैसे हुई। मैं बहुत टाइम से परेशान चल रही थी, तो कैसे हुआ, कहाँ, तो मैं मतलब मैंने स्टार्ट तो 2 वक़्त की नमाज़ से किया था, मैंने आप लोगों को बताया था। क्योंकि मैं नमाज़ से बहुत घबराने लगी थी, भागने लगी थी, तो मिनाज़ ने कहा था कि आप 2 वक़्त की स्टार्ट करो, 3 वक़्त की स्टार्ट करो, फिर धीरे-धीरे आपको आदत पड़ेगी। तो मिनाज़ का जो फ़ॉर्मूला था वो काम आ गया और मैंने पहले स्टार्टिंग में 2 वक़्त की नमाज़ शुरू की और फिर उसके बाद माशाल्लाह से 5 वक़्त की हो गई हैं माशाल्लाह। यहाँ पर दिन निकल चुका है और मैंने कर ली है अपनी एक्सरसाइज़ और यहाँ मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे फेस पे कितने पसीने आ रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टपक नहीं रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आएँगे क्योंकि मुझे खुद भी नहीं नज़र आ रहे। तो ये हाथ पे तो थोड़ा-थोड़ा नज़र आया है, आप लोगों को नज़र आया कि नहीं? तो बस यहाँ पर ना अब मैं सुबह-सुबह, मतलब सुबह तो नहीं है, अब दिन निकल गया, तो मैं यहाँ पर टीवी देख रही हूँ और मैं गर्म पानी ले आई हूँ। गर्म पानी के साथ मैं क्या लूँगी, मैं कभी-कभार चेंज करती रहती हूँ, तो आज मैं लूँगी गर्म पानी के साथ लहसुन की 2 कलियाँ। ये पापा जी ने मुझे बताया था, तो बस तभी से मैंने इसे लेना स्टार्ट कर दिया है। तो बस अब मैं इसे पी लेती हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिबा देखो, ये बीमार है, उसकी शक्ल देखो, उतनी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है ना, तो आप इसके लिए ज़रूर दुआ करना कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने छू क्या लिया, वो ये कह रहे हैं कि मम्मा अब आप मुझे ले ही लो बस। तो बच्चों का ऐसे ही रहता है, तो चलो मैं इसको थोड़ा-सा टाइम देती हूँ। और नाश्ते पानी से सब फारिग हो गए थे और मैं कर रही थी थोड़ी-सी डीपली सफाई, थोड़ी-सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही कर रही हूँ। मैंने सब निकाल लिया, पूरा शोकेस भी खाली कर दिया है और ये सब दरो-दीवार मैं झाड़ रही हूँ। तो क्यों कर रही हूँ, आप लोगों को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। 12 वफ़ात आ रही है, आ क्या रही है आज ही 12 वफ़ात है और ये कल का ही क्लिप है, तो मैंने 1 दिन पहले ही सब कर लेते। इससे पहले भी और चीज़ें थी, वो सब कवर कर ली थी, तो 1 दिन पहले बस ये चीज़ें रह गई थी, तो मैं फटाफट से ये कर रही हूँ। पहले दर-दीवार इसलिए झाड़ रही हूँ क्योंकि फिर मैं ये शीशा वगैरह सब साफ़ कर दूँगी, तो फिर उसके ऊपर धूल आ जाएगी। तो बस सबसे पहले तो आप लोगों को 12 वफ़ात की बहुत मुबारकबाद। तो मेरे पास कमेंट आ रहा था कि अभी आप होली, दिवाली हर त्योहार का नाम लेती हैं और अपने मज़हब की किसी भी त्योहार के बारे में आप ज़्यादा बात क्यों नहीं करती? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में सबके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और अपना मज़हब तो फिर अपना ही होता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब 12 वफ़ात है, तो आज आप लोगों को मुबारकबाद भी कर दिया है। ईद होती है तो ईद की भी मुबारकबाद कर देते हैं। आप अपने दिल में इस तरह की गुमान मत रखा करें। तो यहाँ पर ना आप लोग सोचेंगे मैं बार-बार पीछे क्यों देख रही हूँ और मैं चश्मा लगा के क्यों कर रही हूँ इतनी डीप है कि चश्मा लगा के क्लीनिंग होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ना टीवी देख रही हूँ और टीवी में मैं सबसे पहली चीज़ आपको बताऊँ कि मैंने लगवा लिया है आपके जीजू से ज़िद कर के एयरटेल ज़िंदगी। काफ़ी लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी हाँ, पहले आता था ज़ी ज़िंदगी, लेकिन फिर वो बंद हो गया था, बैन हो गया था इंडिया में। तो अब जैसे हमारा सेट टॉप बॉक्स जो है वो एयरटेल का है, तो अब वो एयरटेल ज़िंदगी आता है और उस पे आते हैं सारे पाकिस्तानी सीरियल। और पाकिस्तानी सीरियल मेरे मोस्ट फेवरेट है। मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। पहले यूट्यूब पे देखती थी, लेकिन अब काम भी चलता रहता है, तो अच्छी चीज़ ये है कि टीवी भी चलता रहता है, काम भी चलता रहता है, तो बस सारे काम इकट्ठे एक साथ ही हो जाते हैं और मैं देख भी लेती हूँ। और ये जो पाकिस्तानी सीरियल होते हैं ना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको सीखने को मिलता है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपका क्या हश्र होगा, ये भी आपको सीखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि बहुत कम एपिसोड होते हैं, ये नहीं कि सालों चल रहे, पूरी ज़िंदगी मतलब 10 साल लगा दिए एक नाटक को देखने में और समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 25-30 एपिसोड का एक सीरियल होता है, तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है।
तो बस अब मैं जल्दी-जल्दी ये काम निपटा लेती हूँ क्योंकि जुम्मा भी है और मुझे जल्दी से नहा के नमाज़ भी पढ़नी है। लेकिन अब इतना अच्छा स ट्विस्ट आया उसके अंदर कि मैं अब बैठ ही गई। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था और हम लोगों ने पढ़ ली है अपनी नमाज़। अब मैं आयरा को कलमा बता रही थी कि इस तरह से आप ये पढ़ो, और यहाँ पर लिबा भी आ गई और यहाँ पर इतना प्यारा मोमेंट आएगा, आप वो भी देखना, वो मैं आपको आगे बता दूँगी। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मुझे हिदायत कैसे हुई। पहले तो मैंने शुरुआत आप लोगों को बताया था कि 2 वक़्त की नमाज़ से की थी। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तानी ही सीरियल देख रही थी। उससे पहले मैं अल्लाह से हमेशा यही कहती थी कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, कोई ऐसी बात जो मेरे दिल में उतर जाए। कहते तो सब हैं, कई बार डर लगता है, बंदा मतलब अगर कोई बयान सुन रहा होता है तो डर के मारे बंदी कर देता है, और कई बार किसी की बात अच्छी लगती है, कई बार नहीं अच्छी लगती, कई बार उलझन होती है, कई बार चिढ़न होती है। हालाँकि मुझे ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे इस बात पे गालियाँ देंगे, तो दे सकते हैं, उनकी मर्ज़ी। मैं तो बस खुलकर बात कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह की बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हों। तो कहते हैं ना कि जब अल्लाह हिदायत देता है तो वो कहीं से भी दे देता है। तो बस मैं पाकिस्तानी सीरियल ही देख रही थी और उससे पहले मैंने अल्लाह से बहुत दुआएँ की थी कि कोई भी ऐसी बात जो मेरे दिल में ना एकदम से उतर जाए। तो पाकिस्तानी सीरियल में देख रही थी शहरेज़ाद, और उसमें ना इतना अच्छा मतलब जो हीरोइन होती है उसकी नानी होती हैं, वो उसको इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताती हैं, और वो भी मतलब उनकी कोई बात नहीं मानती है, और वो भी मेरी तरह ही थी कि मतलब अपनी लाइफ में रहना और अपना काम और ये वो। तो नानी समझाती रहती हैं, लेकिन फिर मुझे उससे एक चीज़ समझ में आई कि हम अगर इबादत नहीं करते हैं, हम अल्लाह को खुश नहीं करते। यहाँ पर मैं कह रही थी ना बहुत प्यारा मोमेंट आएगा, तो ये लिबा नमाज़ पढ़ रही है, आप लोग देखिए, और माशाल्लाह से आप देखना कि ये हम लोग वो एक्शन कर नहीं रहे, लेकिन इसने अभी नियत बांधी है, और आप अभी देखना कि ये देखो ये रुकू में आई है और अब ये सजदा कर रही है। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि अगर हम इबादत नहीं करते और अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो हमें ना उसके लिए बहुत ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ता है। कुछ भी जो हमें अज़ीज़ होता है या कुछ भी हमारी लाइफ में इस तरह से होता है, तो अगर हम पे ऑफ करने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है, हम नहीं कर रहे इबादत, हम नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमें जो भी अल्लाह ने दिया है वो नियामत अपने पास रखनी है, और अल्लाह से बस यही दुआ करनी कि अल्लाह पाक सब कुछ ऐसा ही रहे, अमन चैन सुकून रहे, और जो तूने दिया उसका लाख लाख शुक्र है, तो हमें फिर इबादत करनी चाहिए। तो बस वहीं से मुझे हिदायत हुई, और माशाल्लाह से मैं अब नमाज़ें पढ़ने लगी हूँ। मैं ये सोची थी कि ये बात आप लोगों के साथ अभी शेयर ना करूँ, क्योंकि अभी शुरुआत है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग इतनी मतलब सब माशाल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह मुझे और हिम्मत देगा, और आगे मैं और काम करूँगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रही बात इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे अब आपको कोई भी नाच गाने की रील नहीं दिखेगी, बेअदबी की रील नहीं दिखेगी। और अभी मैं कोशिश भी करूँगी कि मुझे अभी आता नहीं है, मैं सीखूँगी कि जितनी भी रील्स मैंने बनाई हैं उनको मैं प्राइवेट करूँगी, तो वो सब काम भी होंगे इंशाल्लाह। धीरे-धीरे बेहुदगी से पर्दा किया जाएगा, और अब पर्दे का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं जैसे घूंघट वगैरह कर लूँगी, लेकिन हाँ, एहतराम किया जाएगा और चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जाएगा। आप लोग मेरा साथ देना। सेम आशा। यहाँ हो गया शाम का टाइम, और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं अभी फ़िलहाल मम्मी के पास नहीं जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आयरा के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और जब तक चलेंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगी। तो आयरा को ना आजकल भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी है, तो मैं मम्मा से शेयर कर रही थी। मैंने कहा मम्मा, आयरा को आजकल बहुत भूख लगती है, मैं हर टाइम खाना भी खिलाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह भी खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी उसको शाम के टाइम ना एक्स्ट्रा भूख लगती है। तो मम्मा ने कहा उसको उसका जो मन किए करे, उसको दादू से कह दिया करो, मंगवा के खिलाया करो, क्योंकि अभी स्टडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई चल रही है बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से माशाल्लाह। तो बस फिर बच्चे का खाने पीने पे तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो बस इसलिए फिर मैंने अब उससे पूछा, भैया क्या खाना है? तो मैं तो दादी का हुक्म आया है, तो उसने बोला मम्मा मुझे बर्गर खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने 2 बर्गर मंगा लिए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक पूरा खा लेगी, और अगर मुझे ऐसा लगा तो बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि माशाल्लाह से थोड़ी बड़ी होती जा रही है। पहले नहीं खाती थी, दिल्ली में जब हम जाते थे तो इसके लिए पूरे बर्गर आते थे, लेकिन ये नहीं खाती थी। लेकिन अब अगर हम दिल्ली जाएंगे तो ये मतलब रेडी है। तो वहाँ पर छोटी मैडम लेटी हुई हैं और वो अपना फ़ोन देख रही हैं, और उनसे पूछा जाएगा कि लिबा आप खा लो, तो वो बस उनको जो भी चीज़ नहीं खानी होती है वो कहती है खाओ खाओ खाओ। वो वैसे भी बाज़ार की इस तरह की चीज़ नहीं खाती, चिप्स चॉकलेट बिस्किट ये सब खाती है, इस तरह की चीज़ें नहीं खाती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है, और वो जो आधा बर्गर था मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो फिर दूसरा खोलेंगे तो उसमें से फिर आयरा को आधा दूँगी और आधा मैं खा लूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, और माशाल्लाह बर्गर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस जल्दी से अब हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे फिर से आयरा को लेके बैठना और इसे पढ़ाना है। आजकल मैं अपने काम भूले पड़ी हूँ इसको पढ़ाने के चक्कर में। तो
बस अब मैं आयरा को पढ़ाने के लिए फिर से बैठ गई हूँ और अभी मेरा किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे बर्तन वगैरह भी धोने हैं। सब्ज़ी तो खैर मम्मा भिजवा देती हैं और बस रोटी बनानी होती है गरम-गरम, लेकिन अभी मैं किसी भी चीज़ में नहीं ध्यान दे रही हूँ क्योंकि हर किसी इंसान को अच्छा लगता है कि जल्दी से काम करके फिर फ्री हो जाओ, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जाती हूँ ना तो फिर ये नहीं पढ़ती है। फिर ये या तो ज़्यादातर सो जाती है या ये खेल में लग जाती है या ये टाइम पास करती है। तो मुझे इसके पास प्रॉपर बैठना होता है और इसको प्रॉपर ध्यान देना होता है और शायद इसी तरह ही बच्चे पढ़ते हैं। और पीछे से देखिए मेरा शोकेस कितना जगमगा रहा है। और उसके अलावा आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, जो आयरा का पिक था जो कि आज तक मैंने कभी नहीं हटाया था क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब था। ऑब्वियसली मेरी बच्ची है तो मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन आज मैंने उसको उल्टा करके रख दिया है। और कहते हैं ना कि जब खुद के दिल में कोई बात उतरती है ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है, सही लगती है और उसको करने का भी मन करता है। तो बस फिर मैंने कई बार ये ऑलरेडी सुन रखा था कि जैसे फ़ोटो वगैरह नहीं लगानी चाहिए, तो ये मैंने उल्टे कर दिए हैं। अच्छा, मैं यहीं ज़्यादातर नमाज़ भी पढ़ रही हूँ, कुरान भी पढ़ रही हूँ, तो मैंने अभी यहीं का थोड़ा सा चेंज किया है। अभी कमरे का नहीं किया है, उसका भी धीरे-धीरे इंशाल्लाह जुगाड़ ज़रूर करूँगी। और बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा पुरसुकून हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फ़ील हो रहा है। और आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, आगे मतलब दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग ये समझने लगें कि अगर जैसे मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, तो आपने नकाब नहीं किया, आपने ये नहीं किया। ये मेरी शुरुआत है और शुरुआत में अगर आप बार-बार टोका-टोकी करेंगे, ये डराएँगे, तो हो सकता है फिर मैं घबरा जाऊँ, फिर वापस गलत के रास्ते पे चली जाऊँ। तो आपको क्या करना है, हमेशा मेरा साथ देना है और धीरे-धीरे इंशाल्लाह और भी सारी चीज़ें हो जाएँगी। अभी मेरा मकसद बस ये था कि मैं 5 वक़्त नमाज़ी हो जाऊँ और मेरे घर में रोज़ कुरान खुले। तो बस ये मेन मुद्दा काम करते हैं। और दूसरा हाँ, इंस्टाग्राम का था कि इंस्टाग्राम पे जो मैं रील्स बनाती हूँ वो अब मैं नहीं बनाऊँगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कंट्रोल में की हैं। और रही यूट्यूब की बात, तो यूट्यूब तो मैं करूँगी ही और लेकिन अदब और लिहाज़ के दायरे में ही किया जाएगा। और जैसे भी होगा सब चीज़ें आप लोगों के सामने आएँगी ही आएँगी, कुछ आपसे छुपाया नहीं जाएगा। जो मेरा काम है, जो मेरे एडवर्टाइज़ हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि उसमें कोई भी बेहूदगी नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी कोशिश ज़रूर करूँगी कि वो भी अदब और लिहाज़ के दायरे में ही करूँ। तो चलिए, बहुत सारी कस्में, बहुत सारे वादे हो गए हैं और ये मैं कोई आपसे नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे कोई कसम और वादे नहीं खा रही हूँ, ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई इंसान अच्छी राह पे आया है, नेक राह पे आया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल उसकी तुलना ऐसे कर दें कि अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब शायद वो जीना ही छोड़ दे। और ये मैं उन्हीं लोगों को ज़्यादातर समझा रही हूँ जो कि अब यही कहने आएँगे कि जब इतनी हिदायत आ गई है तो यूट्यूब का चैनल भी बंद कर दो। तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मेरा रोज़गार है। और हर अल्लाह जो होता है ना, वो दिल देखता है कि मैं नेक नीयत से और पाक दिली से ये काम कर रही हूँ। और सर पे दुपट्टा रख के और अच्छे से किया जाएगा और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह अगर आगे और हिदायत देगा तो आगे और अच्छे से किया जाएगा। जैसे भी अल्लाह करता जाएगा वैसे वैसे काम होते जाएंगे। ये सब अल्लाह के हाथ में ही है। अल्लाह को ही मुझसे कुछ करवाना होगा। और कहते हैं ना कि अल्लाह ही करवाता है और अल्लाह ही हिदायत देता है। तो सब अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अभी फ़िलहाल इतनी खुश हूँ कि बस अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी और मैं 5 वक़्त की नमाज़ी हो गई क्योंकि मेरे सारे बहन भाई सब पढ़ते हैं, एक बस मैं ही नहीं पढ़ती थी। और अब अल्लाह ने मुझे बना दिया है नमाज़ी। तो मैं घर पे भी बताती हूँ तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हालाँकि मुझे पता है अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि बार-बार एक ही बात बोल रही है, लेकिन अब मैं खुश हूँ तो मैं क्या करूँ। चलो, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।